मोटर रन नहीं कर रहा है। स्टेटर में बनने वाला मैग्नेट रोटर को एक तरफ खींचकर पकड़ रहा है, जो कि इस शाफ्ट को देखकर समझ। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की कूलिंग फैन की रिपेयरिंग को सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कूलिंग फैन एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। जब कभी ये खराब हो जाता है या इसकी स्पीड कम हो जाती है या ये जाम हो जाता है तो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का जो कूलिंग कॉइल है उसके ऊपर आइस फॉर्म होने लगती है। ऐसा ही एक मसला इस रेफ्रिजरेटर के अंदर भी है। आइए हम आपको दिखलाते हैं। इसको हमने पहले से खोल रखा है और ये इसका फैन है और ये इसकी कूलिंग कॉइल है। जब ये फैन रन कर रहा होता है तो ये इस कूलिंग कॉइल के ऊपर से एयर को सर्कुलेट करता रहता है, जिससे यहाँ पर आइस नहीं फॉर्म होती है और ये सारी की सारी कूलिंग इस फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में नीचे की तरफ जाती है। पर यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो फैन है ये बिल्कुल जाम है, हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल जाम है। ये बहुत मुश्किल से ताकत से हिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी रिपेयरिंग सीखेंगे कि अगर इस तरह का जाम हो या इसकी स्पीड कम हो तो किस तरह से रिपेयर करते हैं। ये इसकी फैन मोटर है और इस फैन मोटर में हमें 3 टर्मिनल दिखाई दे रहा है। कभी कभी 2 ही टर्मिनल होता है। तीसरा टर्मिनल इसमें अर्थिंग के लिए है कि इस पर हम अर्थिंग का एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, जबकि यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, जिससे ये मोटर रन करता है और ये ब्लेड स्पीड से घूम रही होती है। पर यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस ब्लेड में जरा भी मूवमेंट नहीं है। पूरी ताकत लगाने पर ये टूट सकता है पर घूम नहीं रहा है। इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 स्क्रू यहाँ है, जहां से इसका ये स्टैंड बाहर आ जाएगा, जो क्लैंप है, और इसी क्लैंप पे ये 2 स्क्रू में ये मोटर कसा हुआ है। हालांकि इसकी हालत हमें दिखाई दे रही है कि कितनी ज्यादा रस्ट है। तो सबसे पहले हम इस पर कुछ मोबिल डाल लेते हैं, कुछ ऑयलिंग कर लेते हैं, जिससे ये कुछ फ्री होगा। ऑयलिंग करने के बाद स्क्रू आसानी से खुल जा रहा है। इस तरह क्लैंप सहित मोटर बाहर आ गया। फाइन ब्लेड मोटर की शाफ्ट पर जाम है, इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर की तरफ प्रेस करते हैं, जिससे ये बाहर आ गया। शाफ्ट और रोटर बहुत जाम है। मोटर की कवर का स्क्रू खोलते हैं। स्क्रू में भी काफी रस्ट है। स्क्रू निकालने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से कवर को बाहर की तरफ प्रेस करते हैं, जिससे कवर बाहर आ गया। रोटर भी पूरी तरह जाम है। इसको प्लायर से खींचकर बाहर निकाल लिया। आप स्टेटर में मौजूद रस्ट और गंदगी को देख सकते हैं। सैंड पेपर की मदद से रोटर पर लगी रस्ट को हटाते हैं। शाफ्ट में लगे वॉशर और बुश को बाहर निकाल लेते हैं। रोटर को साफ कर लेते हैं और साथ ही साथ वॉशर और बुश को भी साफ कर लेते हैं। शाफ्ट में अच्छी तरह ऑयलिंग कर लेते हैं। जिस तरह वॉशर और बुश पहले इस शाफ्ट पर लगे थे उसी तरह से इसे लगा लेते हैं। मोटर के स्टेटर को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, जिससे उसकी गंदगी और रस्ट साफ हो गई। मोटर के बैक कवर में लगे बुश में भी ऑयलिंग कर लेते हैं। शाफ्ट में ऑयलिंग करके उसको मोटर में बैठाल देते हैं। रोटर फ्री घूम रहा है। अब ऊपर के कवर को अच्छी तरह क्लीन करते हैं। इसमें बुश को सपोर्ट करने वाली पार्ट्स रस्ट की वजह से टूट गए हैं, फिर भी हम उसको ऑयलिंग कर लेते हैं।
अब इस कवर को मोटर की शाफ्ट में लगाकर स्टेटर पर बैठालते हैं। ठीक है। मोटर के टर्मिनल पर सीरीज लैंप के जरिए सप्लाई देते हैं। मोटर रन नहीं कर रहा है। स्टेटर में बनने वाला मैग्नेट रोटर को एक तरफ खींचकर पकड़ रहा है, जो कि इस शाफ्ट को देखकर समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कवर के अंदर बुश को ग्रिप देने वाले पार्ट सड़कर टूट गए हैं। यही इस मोटर की प्रॉब्लम है। इस कवर को दोबारा खोलते हैं। यहां आप देखिए, बुश कवर में फ्रीली इधर उधर घूम रहा है। बुश कवर में फ्रीली इधर उधर जा रहा है क्योंकि बुश को ग्रिप देने वाले पार्ट्स टूटकर बाहर निकल गए हैं। कवर के अंदर बुश को ग्रिप देने वाली इस जगह को हमें जुगाड़ से भरना है, क्योंकि बुश शाफ्ट में परफेक्टली वर्क कर रहा है, जबकि बुश कवर में चारों तरफ जगह होने की वजह से इधर उधर प्ले कर रहा है। इसके लिए हम साइकिल की ट्यूब से इस तरह की 2 स्ट्रिप या पट्टी काट लेंगे और रबर की इस पट्टी को कवर में इस तरह डालेंगे। दूसरी पट्टी को भी कवर में इस तरह अंदर तक डालेंगे। दोनों पट्टियां अंदर तक चली गई हैं। ये कवर के दूसरी तरफ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। दोनों पट्टियां कवर में अच्छी तरह बैठ गई हैं। अब इन दोनों पट्टियों के बीच में बुश को बैठा लेंगे, जिससे बुश और कवर के बीच चारों तरफ ये रबर की पट्टियां बुश को ग्रिप देने का काम करेंगी। बुश को दोनों पट्टियों के बीच से कवर में प्रेस करते हैं। एक काठी की मदद से बुश को प्रॉपरली अंदर तक बैठाल देते हैं। रबर की ये पट्टी शाफ्ट से न टकराए, इसके लिए शाफ्ट में लगी हुई प्लास्टिक की स्लीव को बुश के साथ कवर में बैठाल लेंगे। लेकिन उसके पहले ब्लेड की मदद से रबर की पट्टियों के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे। अब बुश में वॉशर के साथ लगने वाली प्लास्टिक की स्लीव को बुश के साथ कवर में इस तरह बैठाल देंगे। बुश और स्लीव सहित कवर को शाफ्ट में डालकर मोटर पर बैठाल देंगे। ये शाफ्ट अब पहले की तरह इधर उधर नहीं जा रही है। ये मोटर अब चलनी चाहिए। इसके लिए सीरीज लैंप के जरिए मोटर में सप्लाई देते हैं। अब ये मोटर फर्स्ट क्लास चलने लगी है। अब फैन ब्लेड लगाकर चलाते हैं। ये बेहतरीन चल रही है। इसकी हवा से ये कपड़ा भी उड़ रहा है। ये मोटर जो होती है वो आमतौर से खराब नहीं होती है, तो जब भी किसी मोटर की स्पीड कम हो या उसमें कोई जाम हो इस तरह का, तो किसी भी मोटर को हम खोल के उसे सर्विस कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए तो जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की आने वाली मेरी सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।